सो वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। मैंने सुना है सौरव जोशी की शादी हो गई। क्या बोलती पब्लिक, कॉकटेल में नाच दे क्या? मजाक कर रहा हूँ। सो वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सौरव जोशी वेडिंग ड्रामा। सौरव जोशी की वेडिंग और उसमें ड्रामा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आओ मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य चौधरी की वीडियो होने वाली है, मेरे कुछ ओपिनियंस रहने वाले हैं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आपका। बाकी आप अपनी बुढ़ मराएं, पर लौट के इस चैनल पे ना आए। करो सौरव जोशी को एक्सपोज करो। शादी किया मैंने, जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। ओ कहाँ गया फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान कहाँ है? निकालो बाहर। गरीब था। राजा व्लॉग्स भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं करूंगा सौरव जोशी को रोस्ट, चिंता मत करो, मैं करूंगा खुश। कभी तो किसी गरीब के भले के लिए काम कर ही दूं ताकि मेरा कर्मा बैलेंस हो जाए। तो इस बात का कोई प्री कैप कॉन्टेक्स्ट देने की मुझे मेरे लिए काम करो यार। जरूरत नहीं है कि सौरव जोशी की शादी हो गई। हाँ। अनिल अंबानी की शादी के बाद अगर पूरा देश किसी की शादी में रस्म टू रस्म शामिल हुआ हो तो सौरव जोशी की शादी है। 20 से 50 शादी के व्लॉग्स डल गए। अब तो ये ओ नहीं कह सकते फक, कि राजा व्लॉग्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्या भाई? राजा व्लॉग चिढ़ गया बहनचो। मेडिकल कॉलेज में डोनेशन तक का खर्चा इन्हीं व्लॉग से निकल गया। जब सौरव जोशी नया नया फेमस हुआ था मुझे बड़ी जलन होती थी। मैं सोचता था अच्छा ठीक है भाई, पीयूष को दिखा दिखा के ही तो फेमस हो रहा है। 2-4 साल में पीयूष बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा? फिर कुणाली फिर मैंने सोचा, चल भाई 2-4 साल और सही, फिर कुणाली बड़ा हो जाएगा, फिर क्या दिखाएगा? फिर सौरव जोशी ने घर बना लिया। फिर मैंने सोचा चल भाई 1-2 साल में घर बन जाएगा, इसके बाद क्या दिखाएगा? ये चिट्ठी कहाँ से आ गया? हमको बताया भी नहीं आपने। अब सौरव जोशी ने शादी कर ली, इसके बाद फिर साहिल की शादी, फिर पीयूष की शादी, फिर तब तक कुणाली बड़ा हो जाएगा शादी लायक। भाई सौरव जोशी का नहीं आ रहा अगले 50 साल भी डाउनफॉल। अब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई नहीं भाई, तू दिखता रहे ऐसे, तू ही रह व्लॉग्स में टॉप। शादी तो एक और इंसान की हुई है सौरव जोशी के साथ साथ, मेरा राइवल, उसको कैसे बख्श दूं? तो थगेश ने पहले शादी करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पे, थगेश एंड जिगीशा शादी, 12 मिनट 15 सेकंड की वीडियो। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन फिर खुद ही अपने रिएक्शन चैनल पे अपनी शादी पे रिएक्ट भी कर रहा है। 19 मिनट की वीडियो सही है भाई। अभी मैं भी बनाऊंगा उसमें रिएक्शन, चिंता मत करो। का भी सही है। अब तीसरे चैनल पे अपनी शादी को रोस्ट मत मार दियो। और अब मुझे देख लो, अपनी शादी की वीडियो पे जिस पे इसने रिएक्ट किया मैं उस पे रिएक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी बहुत मैं करने वाला हूँ। अंदर ही अंदर एक सर्कल में पैसा घुमा रखा। ऐसी तो छापना है बहनचो। अब भी तो आया ये दिमाग में मेरी बात। बहनचो 5 साल से मैं भी गांड दे रहा था यूट्यूब की गलियों में। हफ्ते भर तो शादी चलाता, 7-8-10 वीडियो डिजर्व करती थी तेरी शादी भी। थोड़ी लंबी खींच लेता तो एक्सयूवी की जगह बीएमडब्ल्यू में घूम रहा होता। पता नहीं यार राजा व्लॉग्स को लोगों ने दिमाग नहीं है। ट्रोल किया। वो भी तो बेचारा अपनी शादी का व्लॉग ही कर रहा था इन लोगों की तरह। बस फर्क इतना है कि सौरव जोशी की शादी में उत्तराखंड के सीएम खुद आए और राजा व्लॉग्स की शादी में बिहार के सीएम ने लोग भेजे उसे बंद करवाने। हर साल 1-2 यूट्यूबर शादी करके उसका व्लॉग बना के अपना घर चला लेते हैं और हम उन पे रोस्ट बना के अपना। सौरव जोशी ने इनवाइट किया है। कहाँ, रिसेप्शन पे? हाँ भैया। नहीं यार, चलो खाना खाने चलो। उस पे रोस्ट बना रहा था, पूरी स्क्रिप्ट बेकार हो जाएगी। ओह लक्ष्य भाई पहुंच रखे। मैं सौरव के लिए गया ही नहीं था भाई वहाँ पे। मैं गया था कि या तो अम्मा से मिलना हो जाएगा, कुणाली से मिलना हो जाएगा, अम्मा के साथ कोई बढ़िया सी एक टेम्पलेट बना लूंगा, पूरे साल अपना वो चलती रहेगी इंटरनेट पे, मैं रिलेवेंट भी रहूंगा। कसम से भाई मैं ना सौरव जोशी के लिए गया था ना मैं खाने के लिए गया था। ठीक है, ये क्या लाया मेरे लिए? सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ये तो चलो फनी भी था, किसी ने बहुत मेहनत की है मीम बनाने के लिए और बहुत हार्मलेस भी, आई मस्ट से। लेकिन सौरव की शादी के अराउंड सिर्फ उसने खुद ही नहीं बल्कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया। अब मीम पेज तो हम मैंने नहीं किया यार, मेरा पहला है। आप बात छोड़ दो, सब्सक्राइब शायद करो, फंसाने के लिए वैसे लाइक कर दो। बट बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट्स भी ग्रो कर दिए इसी सब इवेंट के अराउंड ही, एक एक चीज खंगाल के उस पे एक एक टिप्पणी करके। मीम्स फिर भी ठीक है यार, मुझे मैंने नहीं करा यार, मैं क्यों मिस कर देता हूँ ये सारी चीजें। उम्र के नाम पे तो कितनी मिस हैपनिंग्स पे भी मीम बनाते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। अब ठीक है, और मैं तूने मानता बनाई हूं थी कि दानिश आप जैन एक के social ऊपर। media influencer हैं, आप एक दानिश public जैन ही जानो personality उसका हैं, नाम। तो you have signed yourself for this। मीम्स बनेंगे ही, लोग सपोर्ट भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट प्रॉब्लम तब है जब लिमिट क्रॉस हो जाए भाई। जब एक आधा बंदा सुसाइड कर लेना तब है प्रॉब्लम, तब है प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम। लोग की एक एक क्लिप कट हो के आ रही है, लोग अपने अपने अकाउंट से डाल डाल के हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहे हैं। कौन पार्लर गया, कौन नहीं गया, आपने कितना मेकअप किया हुआ है। ये वक्त चोदी सही लगती है मुझे, बहन चौदह आंटियां लेके बैठी हुई वहाँ रिएक्शन देने में लगी हुई बहन किसने चो। कैसे कपड़े पहन लिए, सौरव की जगह
मोहित क्यों लिख लिया, कौन पायल क्यों जोन लिखा, इनका के divorce कब बच्चे, होने वाला है। फिर generation यहीं से बढ़ लोग रही है ध्यान आगे। फैलते हैं सोशल मीडिया डिप्रेशन पे, ऑनलाइन टॉक्सिसिटी पे, मेंटल हेल्थ पे, औरतों की इज्जत करो, रेसिज्म इज बैड, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, और फिर खुद ही पब्लिक पर्सनालिटीज के पार्टनर जज करेंगे, फिर खुद ही उन पे बिलो द बेल्ट मीम बनाएंगे, वैसे ही कमेंट पास करेंगे, किस सेलिब्रिटी की बीवी कितनी काली है, किसका पति कितना बोना है, किस यूट्यूबर के ज्यादा मजे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग उस यूट्यूबर की बीवी बाकी यूट्यूबर की बीवी से हॉट है, इनके ओपिनियन के हिसाब से, इन्होंने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं। खुद के घर में कितना डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, अपनी शादी के कितने यल लगे पड़े हो, लेकिन लोग देख के ही बता देंगे कि कौन से यूट्यूबर की माँ उसकी पत्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कौन कौन घर में ग्रीन फ्लैग है, कौन कौन रेड फ्लैग है, खुद के बाप की बेल्ट से चमड़ा उधड़ा पड़ा है, वो इतनी बजी घर में। और मोस्टली लड़कियां ही हैं सारी जिन्हें सुबह से शाम तक गॉसिप्स चाहिए, इतने मिनट के तो उसने व्लॉग अपलोड नहीं करे जितनी ज्यादा उस पर गॉसिप्स बन गई। ये देख के तो मुझे सच में पता चल गया भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि यही लड़की ये तो सही बात है, औरत मर्द की भी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या और डेज पे तो इंटरनेट पे बताएंगी विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म का झंडा उठाए रखेंगे, रिस्पेक्ट Awkward word की तरह। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वी शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, और इवन डेज पे यूट्यूबर्स की वाइफ को जज कर रही होंगी, इसके पास रिलेशनशिप क्या कर रहा है बताओ भाई, कुछ गॉसिप दो भाई। मैं देख रहा था इंस्टा में वीडियो डाल रही थी सौरभ जोशी की वाइफ दारूबाज, जो पता नहीं किसने पुरानी क्लिप, मैंने कहा अभी तो सुहागरात भी नहीं हुई यार, क्यों परेशान कर रहे लौंडे को। तो भाई कोई इसके स्कूल में पढ़ा होगा, इसके कॉलेज में पढ़ा होगा, उसके रंग रूप पे, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग पे कोई लड़का नहीं है, सब डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट पे कि किसकी शादी में किसके कैसे हेयर थे, कैसा मेकअप था, किसने कैसे कपड़े पहने, कितनी बार बदले कितनी बार नहीं। ये सब लड़कियां ही हैं जिन्होंने फालतू के गॉसिप कर करके टॉक्सिसिटी फैला दी इंटरनेट पे एक बंदे के राउंड। और मुझे कोई लेना देना भाई चीज से, बढ़िया चीज है इंटरनेट, ऐसे ही टॉक्सिक हो, अपना तो काम ही ट्रोलिंग का है भाई, हमारा तो काम और बढ़िया चलेगा, लेकिन मैं लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ। यही सेम लोग स्मृति के लिए बड़े दुखी थे कि यार मेरा कब चलेगा, मेरा काम कब चलेगा, फाक स्मृति, मेरा काम कब चलेगा। बताओ यार, स्मृति जैसी लड़की पे चीट कर दिया, उसकी शादी टूट गई, हमें इतना दुख है, और जिनकी हो रही है उनको ट्रोल कर करके तोड़वाना चाह रहे हो तुम, उनकी तुमने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी कि क्यों कब कैसे उनका डिवोर्स हो जाएगा। एक्चुअल बात ये है, मैंने ये भी देखा भयंकर, ये टैरोट रीडर हो गए, ये एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये पहले प्रिडिक्ट करते थे इतने साल में डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जी, ये हो जाएगा, इसको बच्चा हो जाएगा, बच्चा दूसरा बच्चों पति के साथ भाग जाएगी, ये लौड़ा लसन भाई भरी पड़ी है यूट्यूब में वीडियोस, जाके देखना, मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरी वीडियोस में देख लेना। टूट गई वो बच गई, इस बात से कुछ नहीं है, बल्कि इन्हें ड्रामा देखने को मिला। तो हमें भी तो वही चाहिए यार, ड्रामा चाहिए ऑब्वियसली, इंटरनेट में ड्रामा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। क्या है, रुक जा यार, इसकी बातें तो मैं सुन ही नहीं रहा, अब सुनूंगा मैं। पलाश मुचल चीटेड on Smriti Mandana. The cricketer deletes her wedding post from social media. Fuck. हम क्या करें इसमें, हम क्या करें, हम रिएक्ट करेंगे क्योंकि हमें मदर चोद। अलग अलग बड़े बड़े अकाउंट से इन्हें स्टोरी देखने को मिली, कोई माफी मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फॉलो अनफॉलो हुए, तो खूब ड्रामा चला, तो इनका खाना अच्छा पच मुझे गया। पता नहीं चला ये तो सब, कल बर्बाद हो जाए, इन्हें क्या कोई फर्क पड़ रहा, पर हाँ जी ड्रामा पूरा देखने को मिले, गॉसिप्स मिल जाए, जिंदगी चौथी कल बर्बाद हो जाए किसी की, हमें क्या, स्मृति की 3 बार शादी होकर टूट जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, पर पूरा ड्रामा देखने को मिले, सारी बात इन तक पहुंच जाए, झूठी हो सच्ची हो, रात को खाना पच जाएगा। ये सच में बिग बॉस लवर देश ही है, इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस सबसे ज्यादा टीआरपी ले। ऋतु राठी प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गई, वो क्लिप वायरल हुई तो इन्होंने बड़ी सिंपैथी दिखाई, मतलब खुद ही एक स्टोरी बना ली, पहले तो अपने दिमाग में खुद से ही अज्यूम कर लिया सब कुछ, फिर बहुत सिंपैथी दिखाई कि यार एक अगर ऐसा हो रहा है तो एक औरत के साथ कितना बुरा हो रहा है, खुद ही उनके डिवोर्स के सपने देख लिए, खुद ही रूमर सर्कुलेट करते हैं डिवोर्स के, जब नहीं हुआ तो उन्हें गाली बक रहे हैं, फिर आज तक ऋतु राठी को, गौरव तनेजा को हेट दे रहे हैं इस बात पे, इसलिए नहीं क्योंकि इनको वो टी बीच में ही मिलनी बंद हो गई थी ना, वो ड्रामा बीच में ही बंद हो गया, फिर उन्होंने उधर से कुछ इनको मसाला नहीं दिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन आई कि यार हमने तो यार डिवोर्स का सोच लिया था, हमने तो बहुत ड्रामा सोचा था, इतना क्यों नहीं हुआ यार, एक औरत का घर बिखरने से कैसे सही में भाई, वैसे बड़ी गंदी चीज है सोशल मीडिया भी, बच गया यार, बिल्कुल मेरे ऊपर भी बन रही होगी भाई। किसी औरत आदमी से कोई सिंपैथी नहीं है भाई, इनको शादी से ज्यादा मजा डिवोर्स में आता है, ये वो ऑडियंस है। यहाँ की जनता से तुम फेमिनिज्म, विमेन राइट्स, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करा लो, दिन में ऐसी सारी बातें कर देंगे, रात को बस तुम किसी औरत की बर्बादी की कहानी सुना दो इन्हें आके, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो इनका खाना तब पचा है भाई, इन्हें मोहल्ले की आंटियों की तरह रोज गॉसिप देते रहो, यहाँ कोई किसी के दुख में दुखी नहीं है भाई। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना कि सुख
में तो कम लोग आते हैं इंडिया में, लेकिन दुख में बहुत लोग आते हैं। ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं है, इंडिया में हमारा भारतीय लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, हमें किक मिलती है दूसरे को दुखी देख के, मसाला मिले है। बहुत नए नए रूमर्स इधर उधर से कुछ कुछ सर्कुलेट होकर आता है, भाई दूसरे का घर बर्बाद हो गया, किसी का बाप मर गया, तो ज्यादा भीड़ क्यों लगे? क्योंकि वे अंदर ही अंदर देखना चाहते हैं अब कैसे घर चलेगा इनका, अब देखेंगे ड्रामा, अब क्या होगा। सही बात है भाई, ये सही बात है, डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनकी फीस कौन भरेगा? अंदर ही अंदर किक मिलती है भाई। किसी का सुख देख के क्या किक मिलेगी यार? किसी ने इतना बड़ा घर बना लिया। लक्ष्य चौधरी जी, आपको सोशियोलॉजी का टीचर होना था, आप यूट्यूबर कहाँ बन गए? कुछ ऐसा बताओ, इनका कोई से का कुछ स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है या किसी के एक्स के साथ किसी की कोई वीडियो से मिल जाए एक बार तो मजा आ जाए। वो इन्हें बर्बाद करें पहले। सबसे ज्यादा इसी जनरेशन की सबसे फेवरेट लाइन है, माइंड योर ओन बिजनेस, गेट अ लाइफ। ऐसे ऐसे कोट्स लगाते हैं ना अपनी स्टोरी पे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी में बिजी हूँ। फिर फेमस लोगों के, सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप जज करवा लो इनसे, किसके पार्टनर को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे वो ले लो इनसे शाम को ही। और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि अगर कोई एक फेमस पर्सनैलिटी है, वो अपना रिलेशनशिप या फैमिली को सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, तो वो खुद से एक सर्टेन एक्सेस दे रहा है अपनी ऑडियंस को उस पर कमेंट करने का, उस पर डिस्कशन करने का, बट टू अ सर्टेन लिमिट भाई। उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई फिर आप उसमें इतना घुस जाओ कि उसकी जिंदगी नरकी बना दो, वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगे कि भाई मैंने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे कभी दिखाई क्यों। वो शेयर कर रहा है वो सब चीजें क्योंकि एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो उसको शुरू से देख रही है। नोबडी से समबडी, मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा, मैं क्यों कर रहा हूं उसकी हर चीज, हर छोटी यहाँ पे, क्योंकि व्लॉग बनाना मुझे कब देखेगा? वही मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम ही है, स्टोरीज पे, रील्स पे, बहुत सारे लाइफस्टाइल क्रिएटर मुझे देखेंगे भाई जो अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि ऑडियंस हमेशा उनकी लाइफ देखे, ये भी एक टाइप ऑफ कंटेंट ही है। बट यही ऑडियंस फिर उनके लिए नाइटमेयर बन जाती है। फिर बोलते हैं कि भुवन बाम भाई अपना रिलेशनशिप रिवील नहीं करता, भाई कौन है इसकी गर्लफ्रेंड आज तक नहीं पता किसी को। मैंने देखी है, मैंने सही में देखी है भाई, जान के नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि वो इस ऑडियंस को एक्सेस देना नहीं चाहते। लक्ष्य भाई पूरा घर दिखाओ, पूरा हाउस टूर व्लॉग करो भाई, फैमिली दिखाओ। नहीं भाई, मैं इसीलिए नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए कभी दिखाई नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से पता है पहले तो लाड प्यार में यही लोग कंधे पे बैठेंगे और फिर यही सर पे चढ़ के मूत भी देंगे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने एक एक व्यूअर की, एक एक सब्सक्राइबर की, एक एक उस इंसान की जिसने किसी भी पॉइंट पे मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट किया होगा, मेरे कंटेंट को देखा होगा। सेम हर कोई, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो टीवी बॉलीवुड वाला हो, हर किसी को पैसा ऑडियंस की वजह से ही मिलता है। तो भाई हर कोई आभारी है व्यूअर्स का, तो ऑडियंस का तो उन्हीं की वजह से है कि भाई हम कुछ भी नहीं थे और कुछ बन गए। बट इसका ये मतलब नहीं ना कि अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो आपको सैलरी दे रही है, वो आपको ग्रोथ दे रही है, वो आपको सही से रख रही है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि भाई वो कंपनी आपके साथ टॉक्सिसिटी करने लगे तो आप सह लोगे, आपका मैनेजर आपके हर पर्सनल चीज में दखलंदाजी करने लगे तो आप सह लोगे। हमारी वजह से जो भी हम तुझे पैसे दे रहे हैं इस कंपनी की वजह से, जो तू है, नहीं तो तू अब बर्बाद हो जाता, तुझे कोई नौकरी ना देता। ये सब के एहसान में कोई नर्क थोड़ी बना लेगा अपना जीवन भाई। वो सेम चीज सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए भी अप्लाई होती है। हार्दिक पांड्या जनता की वजह से है, उसकी गर्लफ्रेंड भी एक पब्लिक फिगर है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि पैप्स उसकी चड्डी की फोटो खींच लेंगे, डाली ना उसने भी फिर स्टोरी की। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। पब्लिक फिगर होने का मतलब आप इनवाइट कर रहे हो अटेंशन भी, क्रिटिसिज्म भाई। मैं इतनी सारी चीजें मिस कर देता हूँ इंटरनेट पे, बहुत सारी चीजें भाई एक लाइन के परे परे ही ठीक है। मतलब आप रुको, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं ना इंटरनेट पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में इन्हीं लोगों की वीडियो से पता चलता है, इसलिए मैं इन्हीं लोगों की वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ। एंड अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इनके अगेंस्ट बोलता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यूट्यूब ट्राई कर रहा था तो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, बस सिंपल यही है भाई मेरी कहानी। मैं इंस्टा भी नहीं चलाता, मैंने डिलीट कर रखा। चीजों पे सह सकते हो, पर वो 10% तो भाई वो बहुत इंटीमेट, बहुत पर्सनल प्राइवेट अफेयर है। लोगों को वो 90% छोड़ के बस उनको उस 10% में ही ताका जहाँ की उंगलबाजी करनी है। अगेन मैं इसी ऑडियंस से, इसी सेम पब्लिक से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये जो विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ लव, सारे प्रो विमेन एजेंडाज के झंडे उठा के घूमती हैं, मेंटल हेल्थ के, मतलब कैसे एक औरत को दूसरी औरत से इतनी जलन हो सकती है? मतलब तुम देख नहीं सकते किसी का घर बसते हुए? तुम खुद मुझे एक बात बताओ कि सौरभ जोशी या ट्रिगर्ड इंसान और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या ये लोग अपनी शादी से पहले कभी ट्रोल हुए? कभी नहीं हुए। और मैं तुम्हें बताऊं, ये कभी शादी के टाइम भी ट्रोल नहीं हुए, ना शादी के बाद हुए। तुमने ट्रोल किए इनकी चॉइसेस। तुम एक इंसान, उसकी चॉइस, उनके अंदर इतने सेल्फ डाउट डाल देते हो ना, इतने सेल्फ डाउट, मतलब आपको लगता होगा कि ये मजाक है, बट भाई एक इंसान के जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं बातें। तुम्हें नहीं पता कितना कॉन्फिडेंस गिर जाता है उस इंसान का, इतना अफेक्ट करता ना एक इंसान के फिर डिसीजन मेकिंग को। और तुम्हें लगता है कि अरे तो मजे में चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई, ये तो अपने व्लॉग्स में वापस अपने सोशल मीडिया पे तो मजे करते हुए दिखा दे रहे हैं। क्योंकि वो लोग फिर जो जिस चीज से गुजर रहे हैं ना, उसको कवर अप करने के लिए फिर वो ट्राई हार्ड करते हैं, खुश दिखने का, बिजी दिखने। अफेक्ट तो करती है यार ये चीज़ें, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पे करती है। मैं सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
बट क्या कर सकता हूँ भाई, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, मेरा काम है का। बट भाई मैं सच बता रहा हूँ, फर्क सबको पड़ता है। और ये बात समझो मेरी ना। जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया, मेरी किसी से कोई बात नहीं, किसी ने मुझे वीडियो बनाने को नहीं बोला, मैंने खुद मुझे की भी की, किसी तो ने मैं नहीं बना बोला। रहा हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता, मेरी तरफ बोलता से भी नहीं कोई, 1000 मीम, क्योंकि 2000 कोई लोगों के देखने साथ वाला ही दोबारा नहीं ये है। सब कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैंने अपना कितना एक्सेस दे रखा है सोशल मीडिया पे, तो आई होप मेरे साथ तो भाई ये सब चीजें ना हो। एक मीम ठीक है, 2 मीम ठीक मुझे लगता है मैं अपने चैनल का नेम ना चेंज करके रख दूं, सस्ते गल्ले की दुकान। 2-4 दिन तक ठीक सही है। में मैंने मैं तो खुद मैं वीडियोस रख भी बना रखी दूंगा है भाई ये इन सब नाम। लोगों की शादियों पे। मुझे यही पता है ना नाम मेरी क्या चेंज लिमिट है। करूंगा मैं, भाई देख वो इस लोग मेरे वीडियो के दोस्त हो बाद सकते ही हैं, मैं उनके रखूंगा। ऊपर बोल सकता हूँ, उन पे जोक मार सकता हूँ, बट उनकी पार्टनर भाई जिनका मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कल इंट्रोड्यूस हुई है, मैं उस पर कैसे जोक मार दूंगा, मैं उस पर वही कैसे तो ट्रोल कर यार। सकता हूँ? मतलब कहाँ से मुझे इतना हक मिल गया? आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं एक यूट्यूबर को इतने टाइम से देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मैं उसकी ऑडियंस हूँ, उसकी पार्टनर या उसका पार्टनर जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगता है कि वो शायद अभी मिले होंगे, या मिलते जब भी मिले हैं, जो भी मिले हैं वो पुराने हैं, नए हैं, वो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो तुम्हें लगता है वो नया इंसान है, वो उसकी लाइफ में अभी आया है। मैं तो इसको तब से देख रहा हूँ, तो मेरा हक बन गया इसकी चॉइस जज करने का। तुम तो भाई ये तो भाई एक इंसान बहुत बड़ी की पूरी लाइफ क्रोनोलॉजी तबाह है, कर- ये मुझे क्यों नहीं समझ में आई आज तक। मैंने नहीं देखा पर्सनली कभी कोई ऐसे यूट्यूबर को, और मैं अगर ऐसे देखता भी था तो बचपन में देखता था, और तब यूट्यूब में इतना ड्रामा नहीं होता था, होती भी थी तो ऐसी शादी वादी, तो ये सब चीज़ें तो बाद में होने लगी यूट्यूब में। आई थिंक राजा व्लॉग्स इन लोगों के बाद ही आया है ये सब, तब तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे खुद 21-22 साल के, मतलब यही जो पूरा ये काइंड ऑफ क्रिएटर्स है यूट्यूब के अभी मेन स्ट्रीम, वो करने पे उतर आते हो। सोचो भाई कभी कि उनकी फैमिली भी तो सोशल मीडिया चलाती होगी यार, सबको दिखता है वो कंटेंट। हर एक आदमी खुद को क्वेश्चन करने लगता है कि यार जो हमने भी ऐसा क्या गलत कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठीक है, बैक टू बैक भाई पूरे पूरे महीने डेडिकेट हो गई किसी के वेब पीछे पड़ जाओ, सीरीज फिर छाप दी। मैच्योरिटी के नाम पे बोल दो माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। दिख रहा है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस सौरभ जोशी का ही एग्जांपल ले लो। मैं तुम्हें बताऊं, मैं सौरभ जोशी का डेडिकेटेड व्यूअर नहीं हूं, मुझे बस दिख जाता है इंस्टाग्राम पे वो मेरे साथ ऐड है, उसका चैनल कभी खोल लिया मैंने तो दिख जाता है क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। ना मैं और वो जब मिलते हैं हमारी कोई बात होती है, हमारी कंटेंट से रिलेटेड कभी नहीं होती, ना हम इतनी बार मिले हैं, ना मैं हूं उसके मोस्टली व्लॉग्स में जिस टाइम में मिला हूं, ना कभी वो मेरे चैनल पे इतना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी इफ यू हेट सौरभ जोशी और आप कह रहे हो कि भाई एक ओपिनियन ये है कि उसकी तो बड़ी कलेशी वाइफ आई है, बड़ी टॉक्सिक लड़की है, वो तो अच्छी बात है ना। अगर आप ये उसको कै- hate करते हो, कैसे या आप पता इंसान चल को जाता hate है भाई करते हो, लोगों को? उसकी टॉक्सिक पार्टनर आई है, बढ़िया बात है, बर्बाद हो जाएगा, तो इसमें इतना डिस्कशन क्या है? या आपकी सिंपैथी सौरभ जोशी लॉकडाउन को लाने वाला है। सौरभ जोशी तो बहुत इररेस्पॉन्सिबल आदमी है, इतना इररेस्पॉन्सिबल, इतना केयरलेस कि भाई उसने अपनी फैमिली को कहां से कहां पहुंचा दिया, लाइफ बदल दी उसने वही हर एक भाई, फैमिली मेंबर वो तो की। मेन चीज टेंशन है है। ही नहीं, खत्म। कैसा लग रहा है? खत्म, देख रहे हो बहनचोद? मतलब ये होता है, मजाक नहीं भाई, राजाओं की तरह ये बैठ रहे चीज हैं। ना राजा हो सही आप। में ना भयंकर, कि अगर तुम कल को अंधा वैसा छाप दो ना उसकी तरह, तुम्हारी फैमिली के मजे आ जाएंगे, मजे और सही में आ जाएंगे भाई एक बार के लिए, अगर तुमने ऐसी चीजें लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं बताता हूँ अपना सीन, मैं आज तक देहरादून से बाहर नहीं निकला, तुम ये लगा लो मैं देहरादून में ही नहीं घूमा हूँ ढंग से, और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, और मैं भी अभी घूमूंगा, मतलब आएंगे भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम छूटा, बैक आ रही की कल मेरा पेपर है, मैं वीडियो बना रहा, अब सोच रहा ईयर बैक ही मार लूँ। लास्ट ईयर है, बीए था 3rd सेमेस्टर, बीए था 3 साल का, अब सोच रहा हूँ 4-5 साल में ही पूरा करके मैं पूरी पीएचडी ले लूँ बीए में। तो ऑल द बेस्ट। अपने तीनों भाइयों के फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है तो सफर करने दो ना ऐसे आदमी को। जिस आदमी को मैं हेट करूं भाई उसका तो एग्जिस्टेंस ही जीरो है मेरे लिए। अगर वो बर्बाद हो रहा तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए तो बढ़िया बात है, मैं तो डिस्कस ही नहीं करूंगा उसको। मुझे ये समझ नहीं आया, अगर आप किसी को इतना हेट करते हो तो उसका फिर डिस्कशन क्यों है इतना। एक मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ ना ऐसी और ना मैंने देखा कि मोस्टली लोग उसे हेट ही करते हैं। मतलब मैंने सौरभ जोशी जैसे और यूट्यूबर्स की वीडियोस बनती है यूट्यूब पे, तो मैं देखता हूँ कि उनकी तारीफ भी हो रही है, उसने ये अचीव किया, उसने ये अचीव किया। सौरभ जोशी को मैंने देखा लिटरली लोग बिना किसी बात के घसीटेंगे, हर एक चीज़ पे व्लॉग बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, कुनाली के शॉर्ट्स अलग निकालेंगे, डार्क मीनिंग डबल मीनिंग अलग निकलेंगे, उससे मतलब बेंचो बहुत लोगों का घर चलता है। सही में तुम इस चीज़ को मान सकते हो भाई, एक्सेप्ट कर सकते हो कि उसके वजह से बहुत लोगों का घर चलता है ऑटोमेटिकली। मेरा नहीं चलता, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं और होगा भी नहीं 3 महीने तक। या गरीब बेचारा वहां से उठने का ट्राई करता है ना, तो हमें बड़ी दया आती है यार, वी शुड सपोर्ट हिम यार, अपना बंदा है यार, वी शुड सपोर्ट हिम, आई वांट टू सी हिम ग्रो। और एक बार भी वो हमसे अमीर हो गया ना, हमसे बेटर लाइफस्टाइल जीने लगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिक हेट आ जाती है उसकी। ये वाले सौरभ ने जो इसमें भी आदमी, ये तो मेरे वो तो भाई ह्यूमन नेचर है।
लक्ष्य भाई कोई नहीं, हम अपनी टिप्पणियाँ देंगे। कहाँ गया ये वाला सौरव जोशी? बेंचो अभी तो दिखा था पुराना सौरव जोशी। अबे कहाँ गया वो बस वाली वीडियो? कहाँ थी? यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। तो हमने भी ऐसा क्या गलत कर दिया? हाँ। इतना के पीछे पीछे वी हेट द रिच आ ऑटोमेटिकली। जब जाएगा कोई आदमी कम रिसोर्सेज के साथ लोअर ये। हाँ मिडिल ये क्लास या गरीब बेचारा वहां से उठने का ट्राई करता है ना, तो हमें बड़ी दया आती है यार। अच्छा ये देखो भाई, इस बंदे ने सोचा होगा कभी कि ये बहन चोद करोड़ों में छाप रहा होगा। उस टाइम की बात बना रहे हो, ये किसी आर्ट कंपटीशन में जा रहा था शायद, उसका व्लॉग ये है, इतना मुझे भी पता है। We should support him. तो I want to see तब him इसने भी grow. नहीं और सोचा एक बार होगा, को अभी हमसे मैं अमीर भी हो गया नहीं ना, सोच हमसे रहा। बेटर लाइफस्टाइल जीने लगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिक लक्ष्य भाई ने पता नहीं, लक्ष्य भाई तो छाप रहे भाई शुरू से, मेरे से भी छाप रहे ज्यादा भाई। मंद लक्ष्य भाई से ज्यादा छापा मैं ही तो नहीं है इससे किसी बढ़िया ने। कपड़े पहनूं, यो मेरे से बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, यो विदेश जावे भाई, यो इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा, इसे तो मर ही जाना चाहिए था। और जो भी लोग इन जनरल जो मैं बोलना चाह रहा था वो ना समझ के सोचेंगे कि ये वीडियो मैंने सौरव जोशी के लिए बनाई है, और कहेंगे कि तेरा तो दोस्त है, तू इसलिए डिफेंड कर रहा, तुझे पैसे मिल गए होंगे, तुझे तो उसने पैसे दिए होंगे। पहली बात तो भाई, और मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए। अभी तो मेरे चैनल पे 17 सब्सक्राइबर है, मुझे 5-6 मिल जाएंगे वो ही बहुत है। और मुझे भी कोई पर्सनल हेट नहीं है, ना लक्ष्य चौधरी से ना सौरव जोशी से। वीडियो को वहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं बस टाइम पास के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ और कंटेंट बनाने की जो कि चल जाएगा, क्योंकि मैं उस कंटेंट पे ध्यान दूंगा। ये मैं रिएक्शन ऐसी बना रहा हूँ फ्री स्टाइल, ताकि मेरा थोड़ा वोकैबुलरी अच्छा हो जाए। अगर तुम्हें नहीं पता तो कुछ टाइम पहले मुझे सिज़ोफ्रेनिया हुआ था, वीड इंड्यूस साइकोसिस। मैंने वीड को यूज़ नहीं किया था, मैंने उसे मोलेस्ट कर दिया था। अब्यूज़ भी क्या बोलूँ मैं, मोलेस्ट कर दिया था वीड को। तो उससे मुझे हो गया था वीड इंड्यूस साइकोसिस। उसके बाद से मेरा थोड़ा हिल गया था ठीक है, तो फिर मुझे वापस नॉर्मल होते होते टाइम लग गया। और मैं डेली वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज टाइप का लिया हुआ है कि मैं अब से डेली वीडियोस मतलब थोड़ी बहुत यूट्यूब पे बना के डाल दूंगा। क्योंकि यूट्यूब मैं बहुत पहले से करना चाहता था, बट अभी मैं उन सब चीज़ों पे फोकस ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे। तो अभी एग्ज़ाम्स के बाद आएगी रोस्ट वीडियोस वगैरह, मैं सोच रहा हूँ डालूंगा। तब तक मैं सोच रहा चैनल को थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए। तो भाई जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है भाई, एक कमेंट कर देना ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ भाई कोई तो देख रहा। वरना पता है वॉच टाइम ये सब नहीं आता भाई मेरी वीडियोस पे इतना। अभी तो सब्सक्राइबर भी नहीं देखते मेरे, अपने सब्सक्राइबर नहीं देखते भाई मेरी वीडियो, और तो छोड़ो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय।